आज हम रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्यूब का फ्रंट फेस है, ये क्या है, क्यूब का फ्रंट फेस है जिस पे हम स्टडी इस बारे में करेंगे, ठीक है। ये क्यूब जो है बॉटम में फिक्स किया गया है और ऊपरी फेस पर एक शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। इस फोर्स के कारण इसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। इस फोर्स के कारण इस शेयर फोर्स के कारण इस फोर्स के कारण शेयर फोर्स नहीं, इस फोर्स के कारण शेयर फोर्स जनरेट होगा, शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसको हम टाउ कहते हैं, शेयर फोर्स को टाउ कहते हैं, ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इस शेयर फोर्स के कारण, ठीक है, इस शेयर फोर्स के कारण जो ओरिजिनल पोजीशन है ये थोड़ा सा हिल जाएगा, ठीक है ना। ये डी डैश पोजीशन चेंज हो जाएगा और ये सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण ABCD का नया रूप जो उसका शेप है वो ABC डैश D डैश हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ABCD में जो है वो शेयर स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है ना, जिसके डायगोनल जो BD है BD, ठीक है, ये डायगोनल BD जो है स्मॉल होकर यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तो वाला डिस्टेंस जो ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला डिस्टेंस बढ़ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ABCD में शियर स्ट्रेन, ठीक है, इसको हम फाई बोलेंगे, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिससे डायगोनल BD छोटा तथा डायगोनल AC बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, C से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा उनका E, ठीक है, AC इक्वल टू AE, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं AC में, डायगोनल AC में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है। ठीक है, इन AC, ठीक है, यानी AC में जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, यानी स्ट्रेस से पहले ये था और शेयर फोर्स लगने के बाद इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा AC डैश माइनस AC अपॉन AC, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब AC इक्वल टू AE है, AC इक्वल टू AE है, ठीक है, ये AC इक्वल टू AE है, तो AC जगह पे A लिख देंगे, हमारा हो जाएगा AC माइनस AE अपॉन AC, ठीक है। तो अब AC डैश माइनस AE हो जाएगा C डैश E, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा EC डैश अपॉन AC, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन होगा, ठीक है ना।
अब आते हैं क्या है, क्योंकि सी सी डैश ये जो चेंज है, अगर ये बहुत स्मॉल हुआ तब क्या होगा, ठीक है, इसकी इलोंगेशन अगर बहुत कम हो तब क्या होगा, ठीक है। तो एंगल ए सी डैश बी इक्वल टू ए सी डैश ए सी बी, ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत कम होगा तो चेंज ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए 45 डिग्री एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। अब आता है क्या होता है इन ट्रायंगल सी सी डैश ई, ठीक है, ट्रायंगल सी सी डैश ई में ई सी डैश इक्वल टू सी सी डैश कॉस 45, ठीक है। ट्रायंगल सी सी डैश ई में यानी सी सी डैश ई में, ठीक है, इसमें अगर कॉस थीटा लगा दे कॉस 45, तो कॉस 45 क्या होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस हमारा ई सी, हाइपोटेनस सी सी, ठीक है। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ई सी इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, सी सी कॉस 45 हो जाएगा, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा सी सी डैश अपॉन √2। अब आता है ट्रायंगल ए सी बी में, ठीक है, और इसमें कॉस 45 निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए सी, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन कॉस 45, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी √2, ठीक है। कॉस 45 होता है हमारे 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो बी सी हो जाएगा इंटू √2। अब आगे देखते क्या होता है, बट जो ट्रायंगल बी सी सी डैश है, ठीक है, इसमें tan फाई इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी, ठीक है। ट्रायंगल बी सी सी डैश, बी सी सी डैश, ठीक है, यानी ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा इलोंगेशन हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। तो tan फाई अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी सी डैश अपॉन बी सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, बट अगर tan फाई बहुत छोटा हो तो, ये डिफ्लेक्शन बहुत छोटा हो तो, इफ फाई इज स्मॉल, ठीक है, तो tan फाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सी सी डैश बी सी, ठीक है। अभी जो है ये डायगोनल था, ये इसी में बात करते हैं, ठीक है। इन डायगोनल ए सी, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ई सी डैश अपॉन जो चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ यानी ए सी, ठीक है, इस जो पहले प्रूफ किया था हमने, ई सी अपॉन ए सी प्रूफ किया था, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ई सी इक्वल है सी सी डैश के, और ए सी क्या है हमारा इक्वल, ठीक है, ए सी हमारा इक्वल है बी सी √2 के, नहीं, ई सी इक्वल टू जो है ये हमारा सी सी डैश अपॉन √2 है, ठीक है। इसे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2 इंटू ए सी, ठीक है, और ए सी क्या है हमारा सी सी डैश अपॉन √2 पहले से है, ए सी मतलब ए सी है बी सी √2, ठीक है, तो 2 √2 ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी सी डैश अपॉन बी 2 बी सी, ठीक है। अब देखते हैं ए सी में जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा था, ठीक है, तो प्रूफ किया है सी सी डैश 2 बी सी इक्वल टू ये 5/2, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रूफ किए हैं सी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 5, यहाँ पर हम प्रूफ किए हैं सी सी डैश अपॉन बी सी अपॉन 5 इक्वल टू सी सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो इसकी जो हो जाएगा 5/2, ये हमारा शेयर स्ट्रेन
अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा आगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है जी, ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारा टाउ अपॉन फाई, ठीक है। और फाई इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाई जी, और फाई की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन इन एसी, स्ट्रेन एसी एप्सिलॉन ई एसी इक्वल टू टाउ अपॉन 2g, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः नाउ, ठीक है, एसी में स्ट्रेन फिर से चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एसी में टेंशन के कारण, टेंशन स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन माइनस बीडी में कंप्रेशन स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ टेंशन हो रहा है इस डायगोनल के लिए, टेंशन हो रहा है बट इस डायगोनल के लिए ये हमारा कंप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन एसी इक्वल टू टाउ बाई ई माइनस ऑफ टाउ बाई एम ई, ठीक है। ये हमारा ई है मॉडुलस यंग मॉडुलस, ठीक है। और n बाई 1/m ये हमारा पॉइजन रेशियो, ठीक है। ये हो जाएगा टाउ बाई ई 1 + 1/m, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्ट्रेन इक्वल है। टेस्ट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि दोनों का स्ट्रेन इक्वल है। तो ये क्या था, टाउ अपॉन 2g इक्वल टू टाउ अपॉन ई 1 + 1/m, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा e इक्वल टू 2g का मल्टीपल सुबह चला जाएगा 2g 1 + 1/m, ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया, ठीक है, बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन तीनों यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो हमने पहले से प्रूफ कर लिया है कि E इक्वल टू 2g 1 - 1/m प्रीवियस से प्रूफ कर, और इसी में सेकेंड इक्वेशन E इक्वल टू 3k 1 - 2m 2/m, ये हमें पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, E इक्वल टू 2g 1 - 1/m, ठीक है। तो इसमें जो है E इक्वल टू 2g - 2g/m, इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे करते हैं 1/m इक्वल टू ये 2g इधर जाएगा तो E/2g हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आप -1, तो ये माइनस हो जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसी वैल्यू को 1/m की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 3k 1 - 2 इंटू E/2g + 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3k, ठीक है, 3k 1 - ये अंदर जाएगा तो E/g और -2, ठीक है, E/g -2। अब आते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा 3k माइनस 3, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3k इक्वल टू 3 माइनस ई बाई जी हो जाएगा, और ये 3 3 या 9k माइनस 3k ई बाई जी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा बच गया e इक्वल टू क्या आया 3k ई अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा 3k ई अपॉन जी इक्वल टू 9k, ठीक है ना। और e ठीक है, अगर इसमें से e कॉमन कर लें, e प्लस 3k ई बाई जी माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 9k। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, e कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, e कॉमन कर लेते हैं। तो e अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस 3k अपॉन जी, ठीक है, इक्वल टू 9k, ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा 9k, ठीक है, 9k अपॉन 1 प्लस 3k बाई जी। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9k अपॉन, ये जी उधर मल्टीप्लाई होगा जी प्लस 3k और फिर जी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ई। ये हमारा रिलेशन बिटवीन ई के और जी ये हमारा है। ठीक है, अगर इफ़ g इक्वल टू सी हो जाएगा, अगर g की जगह पर c यूज़ कर लेते हैं और 1/m के जगह पे म्यू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9k c अपॉन c प्लस 3k इक्वल टू ई। 1/m पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन तीनों है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड क्या नाम है, यंग मॉडुलस। ठीक है।